योग के प्राचीनतम ज्ञान को आप सभी जिज्ञासुओं तक अग्रेषित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है आसन सिद्धि। आसन सिद्धि जो कि हठ योग का मूलभूत आधार कहा गया है। आसन सिद्धि जिसके लिए योगी वर्षों वर्षों तक प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन क्या मात्र एक आसन आपके जीवन के नए आयामों को खोल सकता है? क्या एक आसन इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जिसके लिए योगी आजीवन कई बार प्रयास करता है और उसको प्राप्त करके बहुत सारी नई संभावनाओं को विकसित करता है? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि उपयोगी सबसे अधिक क्या है। उपयोगी है साधनात्मक लाभ। शारीरिक लाभ प्राथमिक है और साधनात्मक लाभ दीर्घकालीन है, जो कि इस जीवन के बाद भी निरंतर हमें लाभ पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए जो आसन सिद्ध करने के विषय में कहा जाता है वो ध्यानात्मक आसनों को ही अधिकांश कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि स्थिर सुखम आसनम, के आप जिस आसन में स्थिरता से रुक सकें, ठहर सकें, वही आसन आपके लिए उपयोगी है और तभी आप आसन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही आसन की प्रमुख परिभाषा आप समझ सकते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता के साथ जिस आसन में आप बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बैठने का विधान या फिर एक आसन में बहुत समय तक टिकने का विधान क्यों कहा गया है, जिससे कि आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकें। और साधना किन आसनों में होती है? जो ध्यानात्मक आसन है। लेकिन ध्यानात्मक आसन जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन आदि में ठीक प्रकार से बैठने के लिए भी आपके शरीर को सक्षम होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा सा अगर मैं कहूं तो 2.5 घंटे तक आपको एक आसन में बिल्कुल सुखपूर्वक बैठना है। ऐसा नहीं कि मुश्किल से आप किसी तरीके से बैठ गए, ऐसा कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस प्रकार से बैठे हैं। बस आप निरंतर एकाग्रचित होकर के अपने ध्येय पर एकाग्र हैं, ना कि आपका शरीर आपके मार्ग में, उस प्रगति के, उस साधना के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धनी, कि शरीर का वो अभिष्ट कर्म जो कि शरीर में स्थिरता लाता है और बल का वर्धन करता है, वो अभ्यास, वो आसन के बारे में कहा गया है। अब आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि बल का वर्धन भी जरूरी है, जिससे कि आप उस बल का, उस ऊर्जा का, उस प्राण का, उस ओजस का प्रयोग अपनी साधना में कर सकें। अब उसको विकसित करने के लिए योगियों ने आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कठिन अभ्यासों को भी बताया है। जिस तरीके से आप मयूरासन का अभ्यास करते हैं, आप धनुरासन का अभ्यास करते हैं, आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं, और बहुत सारे आगे के जो अभ्यास हैं वृश्चिकासन आदि के, वो अत्यंत उपयोगी अब हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको बल भी चाहिए। आपको अपने शरीर को इतना फ्लेक्सिबल भी बना करके रखना है कि आप आराम से जब बैठे हैं तो आपका शरीर अकड़ ना जाए, आपका शरीर बिल्कुल नर्म रहे, बिल्कुल सहज रहे। उसके लिए ये सारे आसन हम करते हैं। तो आसन सिद्धि का अर्थ आप ऐसे समझें कि किसी एक आसन की सही अलाइनमेंट को समझ लेना, कि उस आसन में हमारा पैर यहां रखा जाना है, हमारा घुटना इस प्रकार से होगा, हमारे हाथ इस स्थिति में होंगे, सांस की गति ऐसे चल रही होगी, मानसिक एकाग्रता कहां पर होगी। इन सभी विषयों को जब हम समझ लेते हैं तो समझो कि हम उस आसन को सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ण सिद्धि आसन की तब होती है जब आप उस आसन में इतना ठहर सकें जितना उसके लिए अनिवार्य है। जैसे कि ध्यानात्मक आसनों के लिए 2.5 घंटे का समय बताया गया है, लेकिन मयूरासन के लिए 2.5 घंटे का समय नहीं होगा। मयूरासन के लिए, पश्चिमोत्तानासन के लिए, भुजंगासन के लिए एक समय अवधि आप अपने शरीर की उच्चतम क्षमताओं को विकसित करते हुए निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस आसन में 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट रुक रहा हूं। अब इस आसन को इतने बेहतर तरीके से करने के बाद मैं जब ध्यानात्मक आसन में बैठ रहा हूं, तब वो जो मैंने उस आसन का अभ्यास किया है वो मेरा अब सिद्धासन में बैठने में भी सहायक हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब क्या ये जो आसन हैं ये इतने उपयोगी हो सकते हैं? निश्चित रूप से हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मत्स्येंद्रनाथ, योगी मत्स्येंद्रनाथ ने एक मत्स्येंद्रासन को सिद्ध किया। वो उसमें घंटों घंटों तक बैठे रहते थे। उस एक विशेष शारीरिक स्थिति में जाने के बाद उन्हें कुछ नए अनुभव हुए, उनके अनुभव विकसित हुए, उन्होंने इस चीज को व्यक्त किया और इस हठ योग की परंपरा में उस आसन को जोड़ा कि हाँ, इस आसन को जो व्यक्ति इस विधि से कर लेगा वो निश्चित रूप से वैसे लाभ प्राप्त करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि
आपके घर पर, सभी के घर पर एंटीना लगा है, डिश लगी हुई है, ऐसे तरीके से हम सैटेलाइट भी देखते हैं, तो उनकी एक विशेष स्थिति होती है। आप उस स्थिति में जब उसको ले जाते हैं तो वो एक विशेष फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को अग्रेषित करता है। इसी तरीके से एक विशेष शारीरिक स्थिति में आने के बाद योगी के अंदर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस चेतना या फिर उन संदेशों को संग्रहित करने की क्षमता विकसित होती है। जब वो क्षमता आनी शुरू हो जाती है तब समझे कि अब आसन सिद्ध हो रहा है। बस इसी के लिए प्रयास किए जाते हैं, इसी के लिए अभ्यास किए जाते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अलाइनमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा उपयोगी योग में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारी स्पाइन है, क्योंकि इसी के माध्यम से नाड़ियां संचारित होती हैं, इसी के माध्यम से ऊर्जा संचारित होती है। तो इस सिद्धि को समझने के लिए आपको अपनी स्पाइन को ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए आप इस ब्लॉक का शुरुआती समय में प्रयोग कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हम जब आसन में बैठते हैं तो हमारी कमर झुकनी शुरू हो जाती है, क्या हम दीवार का सहारा ले सकते हैं? तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए ले सकते हैं, ना कि उसके सहारे से ही लंबे समय तक बैठना है। बैठना आपको अपने तरीके से है। उसके लिए आप जब इस ब्लॉक का प्रयोग करेंगे शुरुआती समय में, तो ये बहुत उपयोगी आपके लिए होगा, क्योंकि जब आपके पैर आगे से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और पीछे से आपके नितंब नीचे रहते हैं, तो आपकी कमर पर एक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि कमर झुकती है, सामने की तरफ जाती है जब लंबे समय तक बैठने की बात होती है। तो ऐसा आपको एक ब्लॉक ले लेना है और उसको आपको इस प्रकार से अपने नितंब के नीचे इस प्रकार से रख लेना है। जैसे ही आप इस प्रकार से बैठते हैं तो तत्क्षण आप अनुभव करेंगे ऐसे बैठते ही कि हाँ, अब जो है मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इस प्रकार से बैठ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे मुझे लाभ मिला है। इतना करेंगे तो आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप लंबे समय तक सीधी कमर करके बैठ सकेंगे। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, जब मुद्राओं के अभ्यास कर रहे हैं, तब आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसकी तरफ आपको ध्यान रखना है। भविष्य में हम और भी कठिन आसनों के विषय में, जो आपके लिए कुछ चुनौती का सबब बन सकते हैं, उनके विषय में भी हम बात करेंगे। उन पर भी विस्तृत मार्गदर्शन होगा। आप साथ में बने रहें, लेकिन अभी के लिए आप यही समझें कि आसन सिद्धि यही है कि आप एक आसन को करने का बिल्कुल ठीक तरीका समझें। इसीलिए हठ योग का ये एक प्रयास है जो कि आप तक वो शुद्ध और सटीक जानकारी पहुंचा सके, जो हमने गुरुजनों के माध्यम से सीखा, जो हम अब तक हमने जिन चीज़ों को अनुभव किया, उससे आप भी अपने जीवन में बेहतर और सकारात्मक अनुभव करें। इसी प्रयास के लिए ये सनातन हठ योग आपके साथ साझा करता है निरंतर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। आप सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए प्रार्थना। भविष्य में अन्य मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। इस विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें। ओम नमः शिवाय।